हेलो एवरीबॉडी, मैं मोहम्मद हसनैन अहमद। मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय हसनैन @ में आपका स्वागत है। जैसे कि मैंने कल एक वीडियो बनाया था जिसमें ये बताया गया था कि जीरो पे पावर जीरो तो ये क्या होगा। यहाँ पर आके हम लोगों ने चर्चा ख़त्म की थी। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि जीरो पे पावर जीरो तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो ये मैंने उस दिन बताया था कि ये एक अनडिफाइंड टर्म है। ये एक अनडिफाइंड टर्म है, अनडिफाइंड टर्म है। तो ये अनडिफाइंड टर्म है या इसका ये एक मीनिंगलेस टर्म है, तो इसके क्या वैल्यू हुआ, इसका मतलब क्या हुआ। तो इसको हम लोग चलिए देखते हैं कि प्रूफ में कि जीरो पे पावर जीरो अनडिफाइंड कैसे होता है। तो प्रूफ पर लेके चलते हैं। प्रूफ करेंगे कि जीरो पे पावर जीरो कैसे अनडिफाइन होगा। तो इन जीरो पे पावर जीरो में से एक जीरो को, ये वाला जीरो को हम लोग बेस मान लेते हैं और वो जीरो ऊपर वाला जीरो पावर है। तो जीरो पे पावर जीरो को पावर वाला जो जीरो को है उसमें हम सेम नंबर में क्या करेंगे, माइनस कर देंगे कि m माइनस एम, तो ये क्या आ जाएगा, जीरो। तो इंडेक्स एंड पावर में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर पावर माइनस फॉर्म में है तो उसको हम लोग डिवाइड फॉर्म में ला सकते हैं। तो जीरो पे पावर m बाय जीरो पे पावर m, तो जीरो पे पावर m बाय जीरो पे पावर n हम लोग डिनोमिनेटर में काम करते हैं। तो जीरो पे पावर m बाय जीरो पे पावर m, तो डिनोमिनेटर जीरो पे पावर m है। तो जीरो पे पावर m बाय, इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी नंबर पे पावर रहता है तो उसका मतलब हुआ कि उस नंबर को उतना टाइम से मल्टीप्लाई कीजिए। तो जीरो पे पावर m है, इसका मतलब है कि जीरो को जीरो टाइम्स क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो जीरो टाइम्स m टाइम्स क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे जीरो। तो यहाँ पर अगर फ्रैक्शन देखा जाए, फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो फ्रैक्शन का अगर डिनोमिनेटर जीरो आ जाता है, हर अगर जीरो आ जाता है, तो इस केस में वो एक अनडिफाइंड फॉर्म में आ जाता है। क्योंकि किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करते हैं तो वो एक अनडिफाइंड एरर दे देता है, अनडिफाइंड कहलाता है। इसी वजह से जीरो पे पावर जीरो, तो इस प्रोसेस के द्वारा ये समझ में आया कि ये एक अनडिफाइंड फॉर्म में आ जाती है। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि अनडिफाइंड या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं इनडिटर्मिनेंट फॉर्म कितने सारे हैं। तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म कुल 7 है। इनडिटर्मिनेंट इनडिटर्मिनेंट फॉर्म इनडिटर्मिनेंट फॉर्म कुल 7 है। जैसे पहला है जीरो बाय जीरो, दूसरा है इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, तीसरा है जीरो इंटू इन्फिनिटी, और चौथा है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, और पांचवा है वन पे पावर इन्फिनिटी, और छठा है जीरो पे पावर जीरो, और सातवां है इन्फिनिटी पे पावर जीरो। तो ये एक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होता है। इसका इस्तेमाल इसका ये प्रॉब्लम जो क्रिएट होती है वो ज़्यादातर क्लास 11th में एक टॉपिक है लिमिट। क्लास 11th में एक टॉपिक है लिमिट, उसमें जब लिमिट को सॉल्व करते हैं तो लिमिट का प्रॉब्लम जब आती है तो कभी कभी इस फॉर्म में आ जाता है। जब इस फॉर्म में आता है तो ऐसे केस पर ये एक क्या हो जाती है कि इन डिफाइंड फॉर्म में आ जाता है। तो उसको हम लोग अलग अलग रूल से इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर एक वर्ड आया इन्फिनिटी, हम लोग चर्चा करेंगे अभी इन्फिनिटी के बारे में थोड़ा। तो इन्फिनिटी क्या है, इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी क्या है कि इन्फिनिटी इट इज़ ए सिंबल, इट इज़ नॉट ए नंबर। ये कोई संख्या नहीं है, ये एक सिंबल है जो किसी बड़े से बड़ी संख्या या छोटी से छोटी संख्या को डिनोट करता है। तो इन्फिनिटी मेनली इट इज़ ए सिंबल, इट इज़ ए सिंबल, इट इज़ ए नॉट ए नंबर, नॉट ए नंबर, नॉट ए नंबर, इट इज़ ए सिंबल। इज ए टू टाइप्स, इन्फिनिटी टू टाइप्स के होते हैं। एक क्या कि साइन के हिसाब से एक प्लस इन्फिनिटी, और एक क्या होता है माइनस इन्फिनिटी। प्लस इन्फिनिटी बड़े से बड़ी लार्जेस्ट से लार्जेस्ट नंबर को शो करता है, और माइनस इन्फिनिटी स्मॉल से स्मॉल नंबर को शो करता है। ये प्लस इन्फिनिटी कहलाता है और ये माइनस इन्फिनिटी कहलाता है, नेगेटिव इन्फिनिटी कहलाता है। नेगेटिव इन्फिनिटी जैसे पॉजिटिव इन्फिनिटी है। पॉजिटिव इन्फिनिटी बड़ी सी बड़ी संख्या अगर तुमको आपको दिखाना हो
तो उनमें से हम लोग क्या करेंगे कि बड़ी से बड़ी संख्याओं को दिखाने के बोल नहीं सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग सिंबल इस्तेमाल कर लेते हैं प्लस इन्फिनिटी। और छोटी से छोटी संख्या बोलना हो, सबसे छोटी संख्या क्या है तो हम नहीं बोल सकते, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक सिंबल इस्तेमाल करते हैं जिसको नेगेटिव इन्फिनिटी के नाम से जानते हैं। इस तरह से इन्फिनिटी के बारे में चर्चा। अब इन्फिनिटी का हिस्ट्री क्या है, तो इन्फिनिटी का हिस्ट्री ये है कि रिटेन हिस्ट्री में सबसे पहले 1610 BC में एक ग्रीक फिलोसोफर था जिसका नाम एनेक्समेंडर था। उन्होंने इन्फिनिटी के बारे में बताया, और अन्य मैथमेटिशियन आए उसके बाद 610 BC के बाद, तो उन्होंने भी इन्फिनिटी के बारे में सर्च किया व्हाट इज़ इन्फिनिटी। तो उन्होंने इन्फिनिटी के बारे में ये बताया कि इट इज़ ए सिंबल नॉट ए नंबर। और हम लोग तभी से इन्फिनिटी को सिंबल के फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। कब, कैसा सिंबल के फॉर्म में, जब किसी बड़े से बड़ी संख्या और छोटे से छोटी संख्या को दिखाना हो या बड़े से बड़ी चीज़ों को दिखाना हो। तो पैथागोरस ने, मैथमेटिशियन पैथागोरस ने डेसिमल फॉर्म को इन्फिनिटी के रूप में दिखाया। जैसे कि हम लोग जानते हैं पहले से कि कोई डेसिमल नंबर है, कोई इरेशनल नंबर है, जैसे पाई है, पाई का मान 3 पॉइंट हम लोग अप्रोक्सीमेट 1/4 ले लेते हैं, लेकिन इट इज़ नॉट ए एग्जैक्ट वैल्यू, इट इज़ ए अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो पाई एक इरेशनल नंबर है, तो इसको अगर शो करेंगे तो 3.1432 इस तरह से ये इन्फिनाइट टाइम तक चलता है। तो ये एक बहुत बड़ी लार्ज नंबर है, तो लेकिन फिर भी हम लोग शॉर्ट फॉर्म में 3.14 ही लेते हैं। तो ये जो पाई का जो इस्तेमाल सबसे पहले शॉर्ट फॉर्म में किया, पैथागोरस ने आर्यभट्ट ने बताया। फिर पैथागोरस ने इरेशनल नंबर को इन्फिनिटी के फॉर्म में बताया कि इरेशनल नंबर का जो सबसे लार्जेस्ट फॉर्म होता है वो एक इन्फिनिटी के रूप में ले सकते हैं। फिर 1655 ईस्वी में जॉन वेलेस एक मैथमेटिशियन था जिसने इन्फिनिटी का जो सिंबल इस्तेमाल किया। इन्फिनिटी का जो सिंबल है, सिंबल ऑफ इन्फिनिटी, सिंबल ऑफ इन्फिनिटी। तो सिंबल ऑफ इन्फिनिटी हम लोग इस्तेमाल करते हैं ये। तो ये सबसे पहले 1665 ईस्वी में, कब, 1655 ईस्वी में, 1655 ईस्वी में सिंबल ऑफ इन्फिनिटी का इस्तेमाल सबसे पहले जॉन वेलेस एक मैथमेटिशियन था, उसने इस्तेमाल किया था। फिर उसने ये बताया कि इन्फिनिटी 3 टाइप के होते हैं। अगर देखा जाए तो इन्फिनिटी मेनली 3 टाइप के होते हैं। वो साइन के एतबार से था, जो प्लस और माइनस था। तो यहाँ पर इन्फिनिटी 3 टाइप्स के बारे में बताया। पहला इन्फिनिटी है जिसको हम लोग बोलते हैं मैथमेटिकल इन्फिनिटी, मैथमेटिकल इन्फिनिटी। और दूसरा होता है फिजिकल इन्फिनिटी। और तीसरा होती है मैथेफिजिकल इन्फिनिटी। तो मैथमेटिकल इन्फिनिटी हम लोग सबसे बड़े से बड़े और सबसे छोटे से छोटे प्रॉब्लम को दिखाने के लिए मैथमेटिकल इन्फिनिटी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैंने बताया प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी। और फिजिकल इन्फिनिटी का एग्जांपल क्या है कि फिजिकल इन्फिनिटी, जैसे हम लोग स्टार के बारे में बताया जाए तो नंबर ऑफ स्टार कितना है, तो हम लोग वहाँ बोल देते हैं कि वो एक इन्फिनिटी है जिसका काउंटिंग नहीं है। तो इसको हम लोग फिजिकल इन्फिनिटी कहते हैं। मैथे और फिजिकल इन्फिनिटी में दोनों का कम्बिनेशन होता है। इस तरह से इन्फिनिटी के बारे में चर्चा ख़त्म हुई, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इन्फिनिटी और 0 के बारे में कुछ हद तक मैंने समझा पाया। और कोशिश करूँगा कि इसके बाद अदर वीडियो बनाऊँ। अगर आप लोगों को ज़रूरत है किसी टॉपिक पर है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और मैं कोशिश करूँगा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। और मुझे उम्मीद ये है कि आप मेरे वीडियो को देखकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। इसके लिए मैं हमेशा आप लोगों का थैंकफुल रहूँगा।